कश्मीर की एक सुंदर घाटी में एक गांव था, जहां चिनार के लंबे लंबे वृक्ष अपनी छाया बिखेरते थे और निर्मल झरने कलकल बहते थे। सभी लोग यहाँ प्यार और भाईचारे के साथ रहते थे। इसी गांव में कासिम नाम का एक आदमी रहता था। कासिम दिखने में तो भोला भाला था, लेकिन असल में वह बड़ा चतुर और चालाक था। उसका काम ही गांव वालों को ठगना था। गांव के लोग उसकी हरकतों से अच्छी तरह वाकिफ थे, लेकिन फिर भी वे उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर अक्सर बेवकूफ बन ही जाते थे। कासिम बड़ी ही चालाकी से लोगों को अपनी बातों में उलझा लेता और उन्हें ठगने का कोई न कोई तरीका निकाल ही लेता। एक दिन कासिम रहमत चाचा के पास पहुंचा और बोला, सलाम चाचा, कैसे हो? ठीक हूँ कासिम, तुम कैसे हो? आज इधर कैसे आना हुआ? चाचा, मेरी बूढ़ी फूफी आई हैं, लेकिन ठंड से कांप रही हैं। अगर आपकी पुरानी रजाई कुछ दिनों के लिए मिल जाए तो बहुत मेहरबानी होगी। रहमत चाचा भले इंसान थे। उन्होंने अपनी बेटी शबनम से कहा, शबनम बेटा, हमारी जो एक पुरानी रजाई रखी है वह कासिम को दे दो। शबनम ने रजाई उठाई और कासिम को दे दी। कासिम रजाई लेकर चला गया। कासिम के जाने के बाद शबनम ने कहा, अब्बा, आपने कासिम भाई को रजाई क्यों दे दी, जबकि आपको पता है कि वह कितने बड़े ठग है। देख लीजिएगा, अब हमें यह रजाई वापस नहीं मिलेगी। कोई बात नहीं बेटा, वैसे भी वह पुरानी रजाई थी और हमारे किसी काम की नहीं रही थी। अगर वह हमें बेवकूफ बनाकर लेकर गया भी है तो हमारा कोई भारी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन अगर सच में उसकी फूफी आई हो और हम उसकी मदद न करते तो यह अच्छी बात नहीं होती। 2 दिन बाद कासिम रहमत चाचा के घर रजाई वापस देने आया। लीजिए चाचा, आपकी रजाई। रहमत चाचा बोले, अरे कासिम, बड़ी जल्दी रजाई वापस ले आए। क्या हुआ, तुम्हारी फूफी वापस चली गई? जी चाचा, वो आज सुबह ही चली गई, तो मैं आपकी रजाई वापस करने आ गया, कासिम ने जवाब दिया। कासिम की बात सुनकर रहमत चाचा खुश हो गए और अपनी बेटी शबनम को रजाई रखने के लिए कहा। शबनम ने जब रजाई उठाई तो देखा कि उसमें एक और छोटी सी रजाई थी। यह देखकर वह हैरान हो गई और बोली, कासिम भाई, इसमें एक और रजाई है जो हमारी नहीं है। यह गलती से आ गई है शायद। इस पर कासिम मुस्कुराकर बोला, अरे शबनम बहन, तुम्हारी रजाई को कल बच्चा हुआ है, यह उसी का बच्चा है, तुम ही रख लो। कासिम की बात सुनकर शबनम को हैरानी हुई, लेकिन मुफ्त में एक और रजाई मिल रही थी, इसलिए उसने ज्यादा सवाल जवाब नहीं किए और दोनों रजाइयां लेकर अंदर रखने चली गई। कासिम भी रजाई वापस करके वहां से चला गया। कासिम के जाने के बाद शबनम ने रहमत चाचा से कहा, अब्बा, यह क्या हो रहा है? कासिम भाई को क्या हो गया? वह इतना कैसे बदल गए? उन्होंने हमारी रजाई तो वापस कर दी, साथ में मुफ्त में हमें एक और रजाई भी दे गए। रहमत चाचा मुस्कुराकर बोले, इंसान के बदलने के लिए एक लम्हा ही काफी होता है बेटा। अच्छा है जो कासिम में अच्छी तब्दीली आई। दिन बीतते गए। कासिम आज फिर रहमत चाचा के घर पहुंचा और बोला, चाचा, क्या आपका तंदूर मिल सकता है? दूसरे गांव से मेरे कुछ रिश्तेदार आए हैं, उनकी दावत करनी है। मैं जल्दी ही वापस कर दूंगा। कासिम की बात सुनकर रहमत चाचा ने शबनम को आवाज लगाई और तंदूर लाकर कासिम को देने को कहा। शबनम ने तंदूर कासिम को दिया और वह उसे लेकर चला गया। 2 दिन बाद कासिम तंदूर वापस करने रहमत चाचा के घर आया। शबनम बहन, ये लो तुम्हारा तंदूर। शबनम ने जब तंदूर देखा तो उसमें एक छोटा तंदूर और था। हैरानी से उसने पूछा, अरे कासिम भाई, ये छोटा तंदूर कैसे? क्या ये भी इसका बच्चा है? कासिम मुस्कुराकर बोला, सही कहा बहन, ये इसी का बच्चा है, तो इसे तुम ही रख लो। यह कहकर कासिम वहां से चला गया। इसी तरह दिन, हफ्ते गुजरते गए।
कासिम आज फिर रहमत चाचा के पास आया। रहमत चाचा बोले, अरे कासिम बेटा, बहुत दिन बाद नजर आए। इतने दिन से कहाँ थे? कासिम बोला, बस चाचा, काम में मसरूफ रहता हूँ। कुछ बाहर के व्यापारियों से बात हुई है। उन्हें पश्मीना शॉल के अच्छे अच्छे नमूने दिखाने हैं। अगर उन्हें पसंद आ गए तो वे बड़ा ऑर्डर देंगे जिसमें अच्छा मुनाफा है। लेकिन उन्हें कल तक नमूने दिखाने थे और मेरा काम अब तक पूरा नहीं हुआ। कासिम बेटा, अगर तुम्हें मुनासिब लगे तो हमारी पश्मीना शॉल्स ले जाकर व्यापारियों को दिखा दो। यह सुनकर कासिम बहुत खुश हो गया और बोला, बड़ी मेहरबानी चाचा, मैं जल्दी आपको आपकी शॉल्स वापस कर दूंगा और ऑर्डर मिलने पर आपको भी मुनाफा दूंगा। यह कहकर कासिम रहमत चाचा के घर से पश्मीना शॉल्स लेकर चला जाता है। दिन, हफ्ते, महीने गुजरते जाते हैं, लेकिन कासिम वापस नहीं आता। रहमत चाचा को भी अब फिक्र होने लगती है कि कासिम अभी तक शॉल्स वापस करने क्यों नहीं आया। एक दिन परेशान होकर शबनम ने कहा, अब्बा, इतने दिन हो गए, कासिम भाई अभी तक शॉल्स वापस करने नहीं आए। हमें भी तो घर खर्च चलाने के लिए शॉल्स बेचनी है। आप जाकर देखें कि वह कहाँ है और अभी तक हमारी शॉल्स वापस करने क्यों नहीं आए। शबनम की बात सुनकर रहमत चाचा गांव के कुछ लोगों को साथ लेकर कासिम के पास जाते हैं। कासिम दूर से ही रहमत चाचा और गांव वालों को अपनी ओर आता हुआ देख लेता है। जैसे ही वे लोग कासिम के घर पहुंचते हैं, वह जोर जोर से रोना शुरू कर देता है। कासिम को रोता देख रहमत चाचा पूछते हैं, अरे कासिम, क्या हुआ? इतना क्यों रो रहे हो? और हमारी पश्मीना शॉल्स कहाँ हैं? इतने दिन हो गए, तुम उन्हें वापस करने क्यों नहीं आए? इस पर कासिम और जोर जोर से रोने लगता है और बोलता है, अरे चाचा, क्या बताऊं, इसी बात का तो रोना है। कल रात को ही आपकी पश्मीना शॉल्स ने बच्चे दिए थे। मैं आज सुबह ही उन्हें लेकर आपके पास आने वाला था, लेकिन कासिम फिर जोर जोर से रोने लगता है। सभी गांव वाले हैरानी से पूछते हैं, लेकिन क्या हुआ कासिम? कासिम चालाकी भरी आवाज में बोलता है, लेकिन कल रात को वो शॉल्स अपने बच्चों को लेकर भाग गईं। वहां खड़े सभी लोग हैरानी से कासिम को देखने लगते हैं। तभी शबनम गुस्से में बोलती है, क्या बकवास है कासिम भाई? भला शॉल भी भाग सकती है? कासिम तुरंत जवाब देता है, क्यों नहीं? जिस तरह रजाई बच्चे दे सकती है, तंदूर बच्चे दे सकता है, शॉल्स बच्चे दे सकती हैं, तो भला वो अपने बच्चों के साथ भाग क्यों नहीं सकती? रहमत चाचा और शबनम अब समझ चुके थे कि कासिम ने उन्हें बेवकूफ बनाकर उनकी पश्मीना शॉल्स ले ली थी। वे दोनों बस बेपसी से कासिम को घूर रहे थे और कासिम अपनी चालाकी पर मन ही मन खुश हो रहा था।